स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कैन यू कंफर्म इन द कमेंट बॉक्स? एक बारी कमेंट बॉक्स में लिख के कंफर्म कर दीजिए। इज इट लाउड? इज इट क्लियर? आर वी रेडी? गुड मॉर्निंग आर्यमान, गुड मॉर्निंग महाप्रसाद साहू, MS साहू, गुड मॉर्निंग टू यू। हाय एंड वेलकम एंड गुड आफ्टरनून। अब तो गुड आफ्टरनून हो गया, मॉर्निंग नहीं रहा। इट्स 12 ऑलमोस्ट 12 पास 6 मिनट्स पास 12। सो वेलकम, गुड आफ्टरनून, एंड दिस इवेंट इज गोइंग टू बी स्मॉल। मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा आपका। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट और ए गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट, तो समय ज्यादा नहीं लूंगा। अच्छा, जो लोग अभी तक कनेक्टेड नहीं है मेरे साथ, IBACIO के स्ट्रैटेजी सेशन के तौर पे ये सेशन मैं ले रहा हूं। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा IBACIO क्रैकर्स, जिसपे आप कनेक्ट होकर यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करनी है IB की, उसके लिए इंटरपर्सनल गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज अवेलेबल हियर ऑन IBACIO क्रैकर्स टेलीग्राम ग्रुप, स्पेशली डेडिकेटेडली क्रिएटेड फॉर यू, जहां पे नोट्स, जहां पे MCQs, जहां पे कई सारी चीजें मैंने शेयर करी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी IB एग्जाम से रिलेटेड। नाउ आफ्टर 3 years इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज कम आउट विद अ नोटिफिकेशन। 3 साल बाद ये IBACIO एग्जाम करा रहे हैं। ACIO एक ग्रुप C एग्जाम है और ये ACIO कैटेगरी 2 है। प्रमोशन के बाद आप ACIO कैटेगरी 1 बनोगे। उसके बाद आप जब DCIO बनते हो, DCIO इज अ रियली गुड पोस्ट। मेरे मित्र हैं वो DCIO है। अब तो चलिए वो छोड़ रहे हैं उस पोस्ट को, नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंटरनल रीजंस, क्योंकि उन्हें टीचिंग में आना है, बट ही इज वेरी हैप्पी द वे थिंग्स आर। कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली सेटिस्फाइड नहीं होते अपने काम से, जो ऑब्वियसली DCIO की पोस्ट पर या ACIO की पोस्ट पर सेटिस्फाइड नहीं है, जो छोड़ देते हैं। DCIO के बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर वगैरह वगैरह, अलग अलग पोस्ट आपको मिलती है, विच इज रियली गुड। प्रमोशन फास्ट होते हैं IB में, तो आपको एक अच्छे सीनियर लेवल पर ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। नाउ अब मुद्दे की बात यह है कि आपको इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या देना भी है या नहीं देना। पहले तो उन लोगों से बात करूंगा जो यूपीएससी का 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं। देखिए, वो है मई में, और ये एग्जाम हो सकता है आपका जनवरी एंड और फरवरी बिगिनिंग में। मतलब 1.5 से 2 महीने का टाइम है, और बच्चे मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर 1.5 से 2 महीने के टाइम में क्या एक्चुअली मैं क्लियर कर पाऊंगा? विल आई बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम और नॉट, इतने लिमिटेड टाइम के अंदर? दैट इज द क्वेश्चन विच पीपल आर आस्किंग। और ऑनेस्टली मैं अगर बोलूं, 2 मंथ्स कम है। मैं ये नहीं कह रहा इट इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर यू, पर जो है जितना है उतना ही टाइम अवेलेबल है आपके पास। यू कैन नॉट चेंज दैट फैक्टर। आप टाइम बढ़ा थोड़ी ना सकते हो, और ये वेरिएबल के साथ आपको प्रिपरेशन करनी होगी। पर यह है, अच्छी चीज है कि आपका जो IB का सिलेबस है वही ओवरलैप करता है UPSC 2024 प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ। यू हैव द सेम GS पेपर 1 प्रीलिम्स में, जिसमें करंट अफेयर्स और GS के एरिया से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन एरिया से सवाल आएंगे। एंड यू हैव CSAT सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में, और उसके अलावा क्वांट्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। यही सिलेबस है आपका Tier 1 का। हाँ सिलेबस ये है। प्लीज कीप हाँ योर डिवाइस ऑन म्यूट, जो जिनका अगर अभी डिवाइस अनम्यूटेड है, प्लीज कीप योर फोन ऑन म्यूट और डिवाइस ऑन म्यूट, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं सबसे। एंड एडमिन से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज बाकियों को म्यूट कर दें फिलहाल। मैं सबको बाद में अनम्यूट भी कर दूंगा। फॉर नाउ जब मैं बोल रहा हूं तब अनम्यूट, तब म्यूट कर दें प्लीज। यही सेम सिलेबस जो प्रीलिम्स का आपको देखने मिलेगा, सेम इज देयर इन Tier 1 ऑल्सो। अगर आप यूपीएससी की नई भी तैयारी कर रहे हो, आपने किसी और एग्जाम की तैयारी करी है, लेट्स से बैंक PO, लेट्स से SSC, तो वहां पर इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट ये आप पढ़ते हो, करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, और जनरल अवेयरनेस आप पढ़ते हो, तो तब आपके लिए भी अलग नहीं है। चीजें वही है। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि अगर फॉर एग्जाम्पल दुधवा नेशनल पार्क एक स्टेट में आता है, तो स्टेट चेंज नहीं हो जाएगा, उससे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकता है।
कि एक सिंगल स्टेटमेंट आ सकता है कि ये दुधुआ नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, या उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे मेजर एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ का क्लाइमेट किस टाइप का है, या ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 3 स्टेटमेंट है और ये सारी चीजें पूछी गई हैं। यूपीएससी नॉर्मली ऐसे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछता है, पर बाकी एग्जाम्स में ऐसे सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन दोनों के लिए चाहिए, सेम नॉलेज इज नीडेड। तो यू आर नॉट रीडिंग समथिंग एल्स, कोई अलग एलियन सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, जो आप एग्जिस्टिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो वही सब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं। टीयर 2 के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग है, ये थोड़ा अलग हो सकता है, पर ऐसे लिखना वो तो हमें यूपीएससी में भी करना होता है, अलग ही टाइप अलग होता है, बट सोच के लिखना वो तो सेम चीज है ना। शब्द कम ज्यादा हो सकते हैं पर सोच के लिखना तो सेम है दोनों में। सो इट हैज ओवरलैप विद यूपीएससी 2024, जिसका डर ये है कि मैं 1.5-2 महीने में कैसे करूंगा, और जिन्होंने थोड़ी बहुत यूपीएससी की तैयारी करी है या नहीं भी करी हुई वो अब कर सकते हैं, क्योंकि अब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एक बात सच है कि कुछ लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं 1.5 साल से, उनको एडवांटेज मिलेगा, मैं इस बात को झुटलाऊंगा नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल। बट जैसे होता है ना ग्लेन मैक्सवेल की, आपने अभी वर्ल्ड कप के अंदर पारी देखी होगी, ऑस्ट्रेलिया वॉज ऑलमोस्ट डिफीटेड, ग्लेन मैक्सवेल टिके रहे, 200 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया। अगर आप क्रिकेट से वाकिफ नहीं है तो मुद्दे की बात यही है कि आप ये शायद समझ ना पाए, बट मैं बता रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टिल द एंड। हर सेकंड आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट यू, यू शुड सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ, बट मैं बता रहा हूं जो अब नहीं हुआ वो अब हो सकता है, अब तक जो नहीं हुआ है। तो IBACIO एग्जाम के लिए जो 1000 वैकेंसीज है, यू नीड ओनली वन। सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखो आपका असली कंपटीशन क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में है। 60 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ईच। देखो 5 सेक्शन है, हर सेक्शन से 20 सवाल, और हर सेक्शन के 20 सवाल के 1 मार्क है, तो 20 into 1 is 20 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। असली कंपटीशन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में इसलिए क्योंकि यहां पर मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। अगर बाकी बच्चे 50 सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको भी 50 सॉल्व करने हैं, बट रैंक जो चीज दिलाएगी आपको, यहां पर बाकियों के बराबर रहना है। जो आपको आगे करेगी बाकियों से वो है करंट अफेयर्स और जीएस की प्रिपरेशन, जहां पर करंट अफेयर्स साल भर का 2023 का पूरा करंट अफेयर्स आपके लिए रेलेवेंट है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च इनकी मंथली मैगजीन उठाओ, आईएएस कोचिंग की नहीं, जो बैंक, एसएससी जैसे अड्डा 247 स्टडी आईक्यू की कंपनी है, उनकी आप मंथली मैगजीन उठा सकते हो। ऐसे जीएस सब्जेक्ट्स के लिए अब तक जो आपने अपने यूपीएससी के लिए पढ़ा है वो रिवाइज करो। अगर जीएस प्रिपेयर ही नहीं करा है, 0 लेवल पे हो, तो अभी कोई ऐसी एक बुक नहीं सजेस्ट कर सकता जहां पे पूरी कंपाइल्ड जीएस मिल जाए। लूसेंट जीके होती है, पर लूसेंट जीके में बहुत फैक्चुअल एस्पेक्ट है, और आईबी का अगर आप 2021 वाला पेपर देखो, 2017 वाला पेपर देखो, तो लूसेंट जीके के परे सवाल आ रहे हैं, इट्स बियॉन्ड दैट। तो फिर क्या करना है आपको, नोट पे रिलाई करना होगा, स्टडी आईक्यू के नोट पे रिलाई कर सकते हो। पार्डन मी, हाँ जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप उस पर रिलाई कर सकते हो। अब मुद्दे की बात यही है कि सर मैं आज से अगर शुरू करता हूं तो मैं मैनेज कैसे करूं। 2 रास्ते हैं, एक तो सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए मैंने बताया क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इनको यू हैव टू डू परफेक्ट, यू हैव टू बी रियली परफेक्ट इन इट, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं बता रहा हूं अगर अगले 2 महीने मतलब 60 दिन आपके पास है, तो दिन का 1-1 घंटा आपको इन दोनों टॉपिक्स पे देना है, इन तीनों टॉपिक्स पे देना है। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी पढ़ते हैं लोग, रीजनिंग एंड क्वांट के लिए वही स्टैंडर्ड एसएससी और बैंक पीओ बुक्स यू कैन रीड। क्वांट के अंदर और रीजनिंग के अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कॉम्पिटेंट बनोगे। फॉर्मूला मेथड्स तो रट लिए, उसके बाद लॉजिक और प्रैक्टिस का खेल होता है सारा। ओके, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इट। तो इसमें आपको यहां से कवरेज करनी है, सेल्फ स्टडी ऐसे करनी है। अब प्रॉब्लम ये होती है लिमिटेड टाइम के अंदर ना कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ स्टडी नहीं होती। क्यों? क्योंकि रूटीन नहीं बन पाता, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं बन पाता, डिसिप्लिन नहीं बन पाता, और डिसिप्लिन ना होने की वजह से आप ये एग्जाम फेल कर जाओगे। जो आपके लिए एक अच्छा बैकअप हो सकता था वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी।
या आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे चीजों को, अभी इतनी सारी चीजें पढ़नी है, लिमिटेड टाइम में क्या पढ़ें क्या छोड़ें ये समझ नहीं आ पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यू टेक एडमिशन इन अ गुड कोर्स, चाहे स्टडी आईक्यू का चाहे किसी का भी। मैं एम नॉट सेइंग इट बिकॉज स्टडी आईक्यू ने लॉन्च किया है। पढ़ाई सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप सप्लीमेंट कर लो। जॉब करते हो, लाइव नहीं देख पाओगे, रिकॉर्डेड देख लो। लाइव एंड रिकॉर्डिंग्स दोनों ही होती है, हम भी प्रोवाइड लाइव एंड रिकॉर्डिंग बोथ। तो एक रूटीन बन जाएगा, बस मैं इतनी बात कह रहा हूं, डिसिप्लिन से पढ़ पाओगे। अब जब ऑन दिस टॉपिक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं ये बता देता हूं, जैसे स्टडी आईक्यू भी दोपहर 2 से 5 और 6 से 9, इन 2 स्लॉट्स में आपकी डेली क्लास लेगा। और संडे संडे 7 घंटे की दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक लगातार मैराथन होगी। बीच बीच में ब्रेक्स मिलते रहेंगे ऑब्वियसली, पर करंट अफेयर्स की मैराथन होगी जो मैं और रोहन त्यागी सर मिलकर लेंगे। आरटी सर आपके, जो खुद एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है एसीआईओ एग्जाम के। ही इज अ सिलेक्टेड एसीआईओ, ही गॉट द पोस्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर। तो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट, एक तजुर्बेकार टीचर पढ़ाएगा आपको, तो ऑब्वियसली आप बेहतर तरीके से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो 2 स्लॉट में आपकी क्लासेस हो रही है, दोपहर 2 से 5 और शाम 6 से 9, जो आपको कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रूटीन में बनाए रखेगा और आपकी कोशिश करेगा कि जो यूपीएससी या बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन है साथ साथ आप आराम से कर सको अपने एसीआईओ की प्रिपरेशन के साथ, ताकि यू अचीव सक्सेस इन दिस एग्जाम। अब सर शेड्यूल किस प्रकार है, क्लासेस कितने बजे होंगे? सर अगर मैं एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हूं स्टडी आईक्यू का, एनसीईआरटी बैच का या यूपीएससी बैच का, जीएस का, इस साल का या पहले के कभी का, लाइव का या रिकॉर्डेड का, या सर मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच है स्टडी आईक्यू का, तो मैं क्या करूं उस केस में? उस केस में यू हैव द अपॉर्चुनिटी और यू हैव द चांस टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट देन अदर्स। बाकियों के लिए 3999 का है, जो नए स्टूडेंट है, नए यूजर्स है। एंड फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमम 500 तक का ऑफ मिल सकता है। बट हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ इट? My contact number is available on this Telegram group. I am giving it to you also. 9900 99996. Just message me. आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे मैं पास ऑन कर दूंगा आपको। आपको अगर एडिशनल डिस्काउंट कोड चाहिए वो भी यहाँ पास ऑन हो जाएगा। आप सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहते हैं उसकी गाइडेंस भी यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स मैगजीन चाहिए, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको गाइडेंस चाहिए वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। पर अगर सोचा है एग्जाम की प्रिपरेशन करना, तो उसको फाइनल कंक्लूजन तक ले जाना, अंजाम तक ले जाना, बीच में मत छोड़ना। इट विल बी अ डिजास्टर, इट विल बी अ ट्रेजेडी फॉर यू। और बस मुद्दे की बात यह है कि आपको कंप्लीट तैयारी अगर करनी है तो अपने आप को एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल से बांधना होगा। अर्ली मॉर्निंग उठो, 8 to 9, सुबह 8 से 9 बजे 1 घंटा पढ़ाई करी, 1 घंटा ब्रेक ले लिया, 10 से 11 पढ़ाई करी, फिर 1 घंटा ब्रेक ले लिया, 12 से 1 पढ़ाई करी, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 2 बजे से तो क्लास शुरू हुआ। ऐसे आप इंस्टॉलमेंट में 3 घंटे सुबह तक पढ़ चुके हो, फिर क्लासेस कर लो। रात को सोने से पहले 2 घंटे और पढ़ लिया, तो दिन का 5 घंटे सेल्फ स्टडी और बाकी टाइम क्लासेस हो गई। अगले 1.5-2 महीने आपको ऐसा करना है, एक संतुलित, एक बैलेंस तरीके से आपको ऐसा करना है। तो ये सेल्फ स्टडी का शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो। कुछ लोग जल्दी उठने की आदत रखते हैं तो उनके लिए तो और अच्छा है। बट अगर 8 बजे भी उठ रहे हो, 8 मतलब 7:45 पर भी उठ रहे हो, 15 मिनट वॉशरूम जाओगे, सब कुछ जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन होता है, फिर 8 AM से स्टार्ट करोगे ना, तो मैं इस हिसाब से आपका प्लानर समझा रहा हूँ आपको। तो शेड्यूल और टाइम टेबल भी हम इस हिसाब से बना लेंगे बहुत आसानी से। फाइनली बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब बच्चों के जो सवाल हैं, अब मैं एक एक बच्चे का सवाल लूंगा। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि पैटर्न क्या रहेगा क्लासेस का। तो ये वेबसाइट स्टडी आईक्यू की, आपने स्टोर पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर, मेरे तो टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा, IBACIO का बेनिफिट देखने मिल रहा है। एंड देयर इज अ मंथ एंड सेल गोइंग ऑन हियर, कि आपको यहाँ पर वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगाना है। आपको 3999 का जो कोर्स कल तक मिल रहा था वो 3499 का मिलेगा आज। और अगर एग्जिस्टिंग यूजर हो तो और बेनिफिट मिल जाएगा विद वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड। क्या क्या बेनिफिट है? लाइव क्लासेस होंगी जहां पे मैं जीएस का एक पोर्शन कराऊंगा, रोहन त्यागी सर हैं, चंदन सर हैं, दे विल बी टेकिंग वन और दी अदर पोर्शन। रिकॉर्डिंग मिलेंगे, अगर जॉब करते हो तो रिकॉर्डिंग तो है अवेलेबल, यू कैन सी इट लेटर। और इफ यू आर नॉट एबल टू वॉच वन सेशन,
बाद में देख लेना, क्या दिक्कत है, कुछ मिस नहीं होगा। 5 कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस टेस्ट एसीआईओ के पैटर्न के हिसाब से, लेक्चर नोट्स एंड क्वांट्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट मतलब इनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। दीज आर द फैकल्टीज, यहाँ पे रोहन सर, अंकित सर, मैं, चंदन चंदन सर, भुवन, दे विल बी टीचिंग। अमित सर का ओरिएंटेशन सेशन था बस आपके साथ, रेस्ट ऑफ द फैकल्टीज विल बी टीचिंग है। अब इंग्लिश की 7 क्लासेस 51 आवर्स के करीब होंगी, रीजनिंग 11 क्लासेस, ऐसे नंबर ऑफ क्लासेस आपके सामने लिखा है। टोटल 260 क्लासेस प्लान हुई है, पर कराते कराते मैं बता रहा हूं आपको 300 घंटे की क्लास हो जाएंगी। कराते कराते इतनी क्लास हो ही जाएंगी, बनी जाएंगी आपकी। स्लॉट इस प्रकार है कि 2 से 5 जीएस शुरू हो रहा है आज से। कल अमित किलोर सर ने और ओरिएंटेशन सेशन लिया था, अब अमित सर नहीं, बाकी फैकल्टीज पढ़ाएंगे। यहाँ पे चंदन सर, रोहन त्यागी सर, मैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे। जीएस 19 टू 20 दिसंबर तक चलेगा। फिर जीएस कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश शुरू हो जाएगा। इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग भुवन सर कराएंगे आपको। 3 एरियाज कवर। करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस की स्पेशल 7-7 घंटे की मैराथन होगी, 3 दिसंबर, 10 दिसंबर, 17 और 24 दिसंबर, दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। दूसरा स्लॉट शाम 6 से 9 वाला। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 27 नवंबर से, मतलब कल से शुरू हो चुका है, पहली क्लास हुई थी कल, आपने मिस नहीं किया, अगर आपने नहीं देखी आप रिकॉर्डेड देख लेना। 13 दिसंबर तक क्वांट चलेगा। फिर रीजनिंग, रीजनिंग में काफी प्रैक्टिस कराई जाएगी, 4 आवर्स क्लास होगी, कुछ 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 दिन 3 to 4 आवर्स क्लास होगी। ऐसे राइटिंग 2 से 9 जनवरी तक चलेगा। टेंटेटिव शेड्यूल हमारा है कि 9-10 जनवरी तक हम कंप्लीट कर दें, अगर 2 दिन फालतू भी जाते हैं तो 12 जनवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा शेड्यूल क्रिएट हुआ है। फिर जो मैंने इंटरनली पता किया है, एग्जाम का जो डिस्कशन चल रहा है डेट का, वो ये कह रहे हैं आईबी के जो सुपीरियर्स हैं कि प्लान किया जा रहा है जनवरी एंड या फरवरी बिगिनिंग में, जैसे भी उनको स्लॉट मिलता है। और इनकेस अगर जनवरी एंड फरवरी बिगिनिंग में नहीं हुआ तो फिर 1 से 1.5 महीने का डिले आ सकता है, फिर तो 1 महीना भी डिले हो सकता है, तो आपको और टाइम मिल जाएगा, तो साथ साथ यूपीएससी को भी बैलेंस कर लोगे। तो आपको एक ब्रोशर मिल जाएगा। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स गेट एक्स्ट्रा ऑफ, कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं बेनिफिट। एंड इफ यू आर अ न्यू यूजर, 3999 का भी आज फॉर टुडे 3499 का आपको मिलेगा विद वसूल लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड, 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। तो आप इसका बेनिफिट लीजिए। अब मैं आपका सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो देख रहा हूं, आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, बोल के भी पूछ सकते हैं। सर व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स बैच डेडिकेटेड बाय गौरव गर्ग सर? हाँ, वो भी अच्छा है, पर आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की कवरेज मिल रही है अभिनव इसके अंदर, वो भी अच्छा है, नो डाउट, पर उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स है। ओके सर, बेस्ट वे टू स्टडी करंट अफेयर्स, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट कहाँ हुआ, कौन से कंट्री में, उसका कैपिटल क्या है, क्या रेजोल्यूशन लिया गया, क्या डिसीजंस लिए गए, कौन से लीडर ने अटेंड किया, कौन सा फेमस पर्सन की डेथ हुई, कौन सा फेमस पर्सन अवार्ड जीता, ये सारी चीजें पढ़नी है। सर हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट वाइल स्टडीइंग यूपीएससी एंड आईबी? देखो मैंने बताया ओवरलैप है, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आप जीएस कवर कर रहे हो तो वहां पे यूपीएससी का भी जीएस कंप्लीट हो रहा है, करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो तो यूपीएससी का भी हो रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल चीजें ज्यादा ऐड हो जा रही है। ठीक है ना, अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, G20 जैसी कॉन्फ्रेंस हुई है तो दिल्ली में ही हुई है, यूपीएससी के लिए भी सेम है और आईबी के लिए भी सेम है। इट इज जस्ट दैट आईबी के लिए थोड़ा फैक्चुअल चीज याद रखनी है। सर टीयर 1 टीयर 2 में कितना टाइम गैप होता है? मैंने बताया 1.5 महीना। लाइव शेड्यूल का मैं कह रहा था 1 घंटे पहले लाइव दिखता है आपको आर्यमान, तो उसका परेशान मत हो आप। बच्चा कह रहा है सर अभी क्लास का शेड्यूल नहीं दिख रहा, 1 घंटे पहले दिखता है एक्टिव, वो एक्टिव होता है। सर 1.5 महीने में कैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? 1.5 महीने में कंप्लीट शेड्यूल मैंने आपको दिखाया पूरा, हमारी सारी क्लासेस, क्योंकि दिन की 3-3 घंटे की 6 घंटे की क्लास हो रही है, ठीक है ना, तो बहुत आराम से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है। 300 आवर्स ऑफ लेक्चर्स यू आर कवरिंग, तो सोचो, और 5 ही तो एरियाज हैं। इंग्लिश को आप 2 में ब्रेक कर लो, इंग्लिश फॉर टीयर 1, इंग्लिश फॉर टीयर 2, जिसमें प्रेसी राइटिंग और ऐसे राइटिंग है। क्वांट रीजनिंग मैथ्स जो है, क्वांट रीजनिंग का जो एरिया है वही आपके लिए एक चैलेंजिंग होगा, अगर उसमें स्ट्रांग हो तो आपके लिए जीएस चैलेंजिंग होगा, तो बहुत आराम से कवर हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ जीएस तो ऐसा है कि आप उसकी
मतलब होता है ना भागते हुए घोड़े की पूंछ पकड़ने समान, कि एक पूंछ का बाल आ जाए, इतनी तेज घोड़ा भाग रहा है बस, और वो पकड़ नहीं पाओगे। तो जीएस इज वेरी वास्ट। हमें कोशिश करनी है 5 to 6 क्वेश्चन सही कर सकें, जो रेलिवेंट एरियाज प्रीवियसली पूछे गए उनसे अगर सवाल आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट एरिया जिनसे नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कवर कर सकें। सर अनम्यूट कीजिए, फैल्कन कह रहे हैं। ओके, आई विल जस्ट डू इट, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जिन जिन के सवाल हैं वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आई वॉन्ट एडमिन प्लीज अनम्यूट द स्टूडेंट्स हु आर रेजिंग हैंड, या मुझे एक्सेस दे दीजिए। सर ये जो आपने कहा, हेलो सर, हम्म गुड आफ्टरनून सर, हम्म थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट सर। हम्म सर इसमें मैं ये पूछना था कि आपने कहा कि क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश पे आप कमांड करिए और बाकी के नाम है जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज में आप जो है बहुत ही वास्ट होता है, तो दैट्स क्वाइट सर गुड आपका जो असेसमेंट है। सर मैं अपना एक पर्सनल आंसर पूछना चाहूंगा, उसमें मैं 30 सेकंड लूंगा आपका। सर जैसे मैंने ना 2020 का पेपर अटेम्प्ट किया था, 2020-21 जो भी था पेपर, तो सर 2020 उसमें वाला जो मैंने 2021 ना में कराया था। हाँ, मैंने सर उसमें 52 मार्क्स स्कोर किए थे। आउट और ऑफ मैं अभी 100। बीपीएससी, मैं सर क्या नाम है बीपीएससी की तैयारी करता हूँ, मेंस लिखा है मैंने, तो उसमें सर जनरल स्टडीज में मैं 13.5 कर पा रहा था। मतलब कटवट के भी, मतलब मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। हम्म और आपके उसमें भी जनरल स्टडीज में 13.5, करंट अफेयर हम्म में 13.5 के आसपास था, और इंग्लिश में भी 13.5 था। सर हम्म इसमें क्वांट में सर मैं 4 ही क्वेश्चन किया था, सबसे लास्ट में मैं क्वांट कर रहा था। हम्म और सर क्योंकि सर मैं तो टाइम खत्म खत्म हो गया था उसमें। रीजनिंग में सर मेरा 9 मार्क्स के आसपास था। ये प्रॉब्लम तो होती सर है, राइट। ये था सर मेरा पांचों में सर, ठीक है। सर जब हम्म। मैंने बाद में सॉल्व किया 5-7 मिनट और दे करके, तो क्वांट में मैंने 8 क्वेश्चन और सॉल्व कर दिए थे, तो इट वाज बिल्कुल। टचिंग अराउंड 60। यस, राइट। तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे सर मुझे, मतलब हाउ शुड आई देखो, मैं सजेस्ट करूंगा और सबको प्रोसीड इन दी सजेस्ट वन एंड करूंगा, हाफ प्लीज। मंथ? मैं एक बार, प्लीज एवरीवन लिसन टू मी, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया। कैन आई नो योर नेम प्लीज? आप एक बार अपना नाम बता पाएंगे? ओके, आई विल कॉल यू फैल्कन ओनली, आई थिंक यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, वैलिड पॉइंट है। मैं इसमें सजेस्ट करता हूं कि इनिशियली पेपर जैसे ही आपको ओपन हो, चेक ऑल द क्वेश्चंस कि कौन से डुएबल है, कौन से डुएबल नहीं है। और 3 टीयर में सॉल्व करना है आपको, तो 3 लेवल पे सॉल्व करना है। एक, इजीएस्ट, इंग्लिश के इजीएस्ट, क्वांट के इजीएस्ट, करंट अफेयर्स के इजीएस्ट, हर एरिया के, पांचों एरिया के इजीएस्ट पहले गो में सॉल्व करने हैं। सेकेंड गो में उन क्वेश्चंस पे जिन पे थोड़ी मेहनत लग सकती है, जिन पे थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व हो सकता है, वो मेंटली जब पेपर देखते हो तो समझ आ जाता है, समझ आ जाता है। थर्ड लेवल, पहले ये 2 कर चुके हो, थर्ड जो पता ही नहीं है कि इनका आंसर क्या होगा, पर गेस वर्क करने की हिम्मत है, तो वो थर्ड लेवल पे देखो। और मैं बता रहा हूँ 40 के करीब क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे मेरे को नहीं आते, अभी बता रहा हूँ। क्योंकि वो पैटर्न पिछली बार का मैंने 3 साल का, पिछले 2012, 2017, 2021 वाला देखा, और मैंने देखा जानबूझ के उन्होंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं। वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर आप भी देखोगे ना बारीकी से, आप भी डिसाइफर कर पाओगे इस चीज को, कि जानबूझ के ऐसा इन्होंने पैटर्न रखा है। तो मेरी एनालिसिस यही है कि आपको इन 3 तरीके से, इन 3 चीजों को स्कोप में रखते हुए सॉल्व करना है अपना पेपर। फर्स्ट, द इजिएस्ट वन शुड गो फर्स्ट, फिर मॉडरेट लेवल, एंड लास्ट जो नहीं आते उनमें भी अगर 5-6 सही कर दिए तुक्का मार के, तो अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा। दिस इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फरहान नाम है सर मेरा। फरहान, ओके, फरहान, फरहान, ओके। आई थिंक फरहान यू वर इन आवर क्लासेस आल्सो, जीएस की, इज इट? नो सर, राइट नाउ आई एम नॉट इन द क्लासेस सर। मैं ओके। एक्चुअली मैं सर्च किया था तो आप ही की वीडियो सबसे ऊपर आई थी यूट्यूब पे, एंड फरहान देन इज अ लेटर वेरी आई कॉमन ज्वाइन नेम। टेलीग्राम चैनल। ओके, फरहान इज अ वेरी कॉमन नेम। अभी जीएस के बैच में भी 1-2 फरहान है या तभी। इट इज क्वाइट कॉमन सर। ठीक है, चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो जीएस मच। सेक्शन, ओके, थैंक यू। अभिनव पूछे सर, जीएस सेक्शन नीडेड सीजीएल टीयर 1 मिस बाय 1.5%। जीएस को ओनली कैसे स्ट्रॉन्ग करें? जीएस को ओनली स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है लिमिटेड नोट्स पढ़ो, जो जैसे स्टडी आईक्यू के जो नोट्स होंगे उनको पढ़ो। अगर चाहते हो एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास की साथ साथ कर लो, क्योंकि साइंस की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और साइंस की एनसीईआरटी से 5 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर दिए सही, देन आप एक एज पालोगे बाकी लोगों से। मैं 5 पे ही क्यों फोकस कर रहा हूं? वो लो हैंगिंग फ्रूट है,
जो इजीली कवर करे जा सकते हैं। इसलिए सर मेरी जॉब है 5 से 6 घंटे की, क्लास कैसे देखते, रिकॉर्डेड पर ही आपको रिलाई करना होगा, स्पीड बढ़ा के। आप अगर देख रहे हो रिकॉर्डेड वीडियोस देखो और स्पीड इंक्रीज करके डेली बेसिस पर देखो। एक बात समझो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अगर जॉब भी कर रहे हो, रात 9 बजे से 12 बजे तक तो आप फ्री हो गए ही हो गए। डू यू अग्री विद मी, यस और नो? रात 9 बजे से 12 बजे तक आप फ्री हो गए ही हो गए, और सुबह 8 बजे से 10 बजे तक फ्री हो गए ही हो गए। ठीक है ना? आपको क्या करना है, ये जो 2 स्लॉट्स हैं, रात वाले स्लॉट में क्या करना है, दैट यू स्टार्ट एट 9। जो दिन में क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग देख ली, 2x 1.5x की स्पीड पर, पूरा फोकस, पूरा हेडफोन्स लगा के, मन में बार बार दोहराते हुए जो टीचर बोल रहा है कि हाँ ये अच्छा, खुद से बात करते हुए, एक्टिव लिसनिंग एंड एक्टिव रीडिंग करते हुए हो जाएगा। 1.5 घंटे में 2 घंटे में निपटा दोगे। सेम सुबह के टाइम पे जो फ्री है, उसमें आप जो सेकंड शिफ्ट वाली क्लास है जो शाम को हुई है 6 से 9 वाली, वो सुबह कर लो, नेक्स्ट मॉर्निंग कर लो, कवर हो गया। और डाउट है, डाउट तो वैसे ही मैं, यू कनेक्ट विद मी एंड आई विल गेट योर डाउट रिजॉल्व, और बोलो। ठीक है ना? तो ये तरीका है सर। अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करें तो स्क्रैच से स्टार्ट करो, बिल्कुल बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो अभी करंट अफेयर शुरू करने ला, और क्वांट और रीजनिंग मैंने बताया 1-1 घंटे डेली प्रैक्टिस करो टिल द नेक्स्ट 2 मंथ्स। डेली प्रैक्टिस करो, वो एक फीजिबल तरीका है आपके लिए। बाकी सब्जेक्ट्स में आई एम टेलिंग यू, हम गाइड करेंगे ही आपको, क्योंकि उसमें बिना गाइडेंस के कुछ हो नहीं सकता। जीएस इज वन एरिया सर। क्वांट बैंक एसएससी लेवल की, उनसे भी थोड़ी हल्की होती है सर। एसी असिस्टेंट कमांडेंट, नो नो, सेम सेम थिंग इज नीडेड, थोड़ा सा फर्क है बस। बैंकिंग एस्पिरेंट्स को बस वही देखो यार, सिलॉजिज्म, ठीक है ना, इसके अलावा चार्ट्स, डीआई, ये तो सेम ही रहेगा। इनइक्वालिटी, ये सेम ही रहेगा। क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट हो सकता है, डिफर कर सकता है। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एसएससी में ही पढ़ते हो, बैंक में ही पढ़ते हो, नेचर ऑफ क्वेश्चन ही थोड़े अलग होते हैं। एवरेजेस वहां भी है, टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस वहां भी है, टाइम एंड वर्क वहां भी है। तो ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत चेंज हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूं जनरल बुक्स उठाओ या जनरल नोट्स उठाओ। जैसे कॉन्ट की जनरल बुक्स होती हैं, रीजनिंग की होती है, इंग्लिश की एसपी बख्शी है, लाइक दैट। नहीं, यूट्यूब पे फिर कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। रोहन सर जो करंट अफेयर्स के करा रहे हैं, वो वैसे भी बैच में तो होंगे, उनसे और डेप्थ में होंगे। वो दीज आर जस्ट डेमो वीडियोस, यूट्यूब वाले। वन बुक ईच फॉर एवरी सेगमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एनसीईआरटीज, इकोनॉमिक्स के लिए इस टाइम पे आप स्टडी आईक्यू की बुक रेफर कर सकते हो। बाकियों में उतना फैक्चुअल डिटेल, रमेश सिंह में बहुत ज्यादा फैक्चुअल डिटेल है, पढ़ ही नहीं पाओगे, कवर ही नहीं कर पाओगे। उसके लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और हिस्ट्री के लिए एंशियंट हिस्ट्री आर एस शर्मा, मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्र, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। वही सारी किताबें जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो। पर बता रहा हूं ना, इतनी सारी किताबें इतने लिमिटेड टाइम में कर नहीं पाओगे, प्रॉब्लम यही है। तो इसीलिए क्लासेस पर रिलाई करो और नोट्स पर रिलाई करो। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बेटा, आपके ये बात सही कह रहे हो आप। कट ऑफ कितनी रहती है? कट ऑफ अभी से कैसे कोई बता सकता है अभिषेक? एग्जाम हुआ नहीं है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम की हम एवेल्युएट नहीं कर रहे, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं ये नहीं पता, क्वेश्चंस का टाइप क्या है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवांस में बताते रहते हैं कट ऑफ इतनी जाएगी, दे आर फ्रॉडिंग यू। बिना एग्जाम हुए कोई कट ऑफ नहीं बता सकता। वो सिर्फ डराने के लिए कि देखो इतनी हाई जाती है, हमारी कोचिंग ज्वाइन करो तभी मिलेगा, तभी होगा। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। ओके, अभिषेक को प्लीज कोई अनम्यूट कर दें, आर एडमिन टीम प्लीज, ऑप्स ऑपरेशन टीम, प्लीज अनम्यूट अभिषेक, ही इज Unmuted, रेजिंग sir. हैंड आल्सो। Hello. हाँ हाँ जी, Yeah, very good afternoon, sir. My name is आफ्टरनून, Abhishek. यस। सर मैं एसबीआई क्लर्क वर्किंग कर रहा हूँ एसबीआई में एज ए क्लर्क। हम्म एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क एग्जाम क्रैक किया ओनली ऑन बेसिस ऑफ माय मैथ्स एंड हम्म रीजनिंग। मतलब हम्म मेरी मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत ही अच्छी है, बट मेरी हम्म इंग्लिश में थोड़ी बहुत मेरी ठीक ठाक है। मेरे को जीएस और इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। अगर मेरे को मैथ्स में आप 40 क्वेश्चन भी दो तो मैं 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर सकता हूँ। मेरी उतनी स्पीड बन चुकी है और एक्यूरेसी भी 100% है। बट मेरे को हम्म जीएस में एंड इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो मैं उसको जॉब
के साथ कैसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ? मेरा सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक जॉब रहता है एसबीआई में, तो हम्म उसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ मैं हम्म। जीएस को? मैंने क्योंकि मैं मेरे, जी मैं समझ गया आपकी हाँ, प्रॉब्लम। आपकी देखो क्वांट रीजनिंग अच्छी है। बहुत अच्छी मैं है। बहुत अच्छी है, ठीक है। दिस इज गुड। या, तो इफ आई से कि क्वांट रीजनिंग फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। कर लेना। हाँ रिवीजन इज अ की, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, प्रैक्टिस तो मैं अभी और भी करता हूँ सर, शाम को हाँ, 1 घंटा। प्रैक्टिस करते रहो शाम को, दिन में जो भी क्योंकि टाइम मेरे को निकलेगा। एसएससी का एग्जाम टारगेट था ना, तो वहां तो मैथ्स एंड रीजनिंग आता मैं ही है। अगर ऑनेस्टली बताऊं, प्रैक्टिस तुम सिर्फ सैटरडे संडे करो। ओके। सैटरडे भी वर्किंग होता है, छुट्टी होती है। सैटरडे देखो हाफ डे ले लेते हैं हम, लाइक कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। मतलब आपके पास सैटरडे और संडे के बीच में करीबन 12 घंटे का विंडो है। एक एक हाँ, घंटे आराम से। पढ़ के आप 12 घंटे में कवर कर सकते हो चीजें, है ना। हाँ। करंट अफेयर्स, क्वांट रीजनिंग, ये सैटरडे संडे पे छोड़ो। ये सैटरडे संडे ही करना है, फिक्स कर दो। ओके, करंट अफेयर्स, क्वांट एंड रीजनिंग। हाँ, मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप जीएस पढ़ो और करंट अफेयर्स, और सॉरी, जीएस पढ़ो और जीएस का जो करंट एस्पेक्ट चल रहा है। करंट अफेयर्स मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी में कोई चीज चल रही है, आपने मंथली मैगजीन में पढ़ा, और वो आप फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और वो आप जाके पॉलिटी किताब में ही पढ़ रहे हो। तो ऐसे कनेक्ट करके चलो स्टैटिक और करंट को। इससे आपका विद इन अ वीक जो आपकी पूरी एक लय बन जाएगी, पूरा एक तरीका बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा पढ़ने का। जीएस आप करोगे मंडे टू फ्राइडे, करंट अफेयर्स और क्वांट रीजनिंग आप कर रहे हो। इंग्लिश में आपको चैलेंज आएगा मेरे हिसाब से। या इंग्लिश में मेरे को दिक्कत आई, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था ना सर, हिंदी दैट्स व्हाई। मीडियम की हो ना, तो इंग्लिश में ऐसा करना है आपको। देखो फिर इसको मंडे टू फ्राइडे ही इंक्लूड करना पड़ेगा। इंग्लिश के ना क्वेश्चंस का मैं पैटर्न देख रहा हूँ, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मली। क्वेश्चंस बनते हैं आपके फ्रॉम द एरिया ऑफ इडियम्स फ्रेजेस। क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ एरर फाइंडिंग, स्पॉटिंग द एरर जिसे हम कहते हैं। जस्ट अ सेकंड, स्पॉटिंग द एरर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो मुद्दे की बात यह है कि इनको आपको मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस करना है सिर्फ। अब वो कहाँ से करोगे? एसपी बख्शी एक बुक है, हमारे नोट्स होंगे। या, और मैं ऑनेस्टली बताऊं, इनको ना फाइंड करने का तरीका होता है। एंटोनिम सिनोनिम को भी रूट वर्ड से खोज सकते हो। एरर द स्पॉटिंग द एरर को भी आप थोड़ा, ट्रिक्स होती हैं वो हम क्लासेस में सिखाएंगे, वो और आसान कर देंगी। बट ट्राई टू स्कोर 50%, इसमें 50 to 60% स्कोर हो 50%। गया इंग्लिश में, ताकि आप कंपटीशन में रहो। बाकी एज जो आपको देगा वो क्वांट एंड रीजनिंग ही है वो तो आपका। देगा सर, उसमें 40 उसमें नंबर आप 20 में के। से 20 क्वेश्चन करो ट्राई। और देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, 60 क्वेश्चंस तक तो आपको करने ही करने हैं किसी भी हाल में। ओके, इसमें अगर 60 बीस क्वेश्चन। बीस बीस आपने कर लिए क्वांट रीजनिंग के, 40 हो गए। हम्म। आपको अगर 40 में से 35 भी सही हो रहे हैं तो इट्स अ बिग डील। अच्छा स्कोर बन जाएगा। सर मैंने बाकी अभी बच्चों के। मीटिंग ज्वाइन करने से पहले, कल परसों में जब नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने लास्ट ईयर का जो पेपर था ना 2021 वाला, जो 2020 में नोटिफिकेशन आया 2021 में पेपर हुआ, हम्म उसको मैंने जुगाड़ लगा के सोल्व किया था। मैंने हम्म 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लिए और 40 के 40 सही गए थे सर। मैंने वो हम्म। किए थे, मतलब पहले से मैं सोच रहा था कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो उसमें मेरा हम्म जैसे ही 40 आया ना, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मैं कर सकता हूँ इस एग्जाम को हम्म क्लियर। बट मेरे को जीएस, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश में हेल्प चाहिए हो। तो उसमें हो जाएगा कवर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके सर। तो सर ओके, स्टडी आईक्यू का जो कोर्स है, वो उसमें इंग्लिश और जीएस जी पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना? एवरीथिंग एवरीथिंग, हर चीज कवर हो जाएगी। और आज जो लोग आज जुड़ेंगे उनके लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है। बाकी लोग कह रहे हैं कि सर हमने तो 3999 का लिया था, सिर्फ लिमिटेड टाइम ऑफर ऑफिस है, के, कुछ बच्चों को ही मिलेगा। अब बैच बंद हो जाएगा, अब इसके बाद मे बी हम और कोई बैच लॉन्च करें, वरना हम इसी बैच पर पूरा फोकस लगाएंगे, पूरा टाइम लगाएंगे। शाम तक की फिर विंडो है इसके ना बाद बेसिक्स लेने के लिए? शाम तक की विंडो 12 PM तक मैंने बोला या है तुम्हें। लंच ब्रेक में भी ले लूंगा मैं? ओके। 12 PM तक बोला है रात के। बट अगर देखो क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हम ले रहे हैं। या ज्यादा आई भर कैन लेंगे तो अंडरस्टैंड। पढ़ा नहीं पाएंगे ढंग से। तो इसीलिए सीट्स ना फिल हो जाए। बाकी इट्स योर कॉल, मैं बस यही कह सकता हूँ, मुझे भी यस नहीं सर। पता एग्जैक्ट नंबर क्या है इस टाइम पे। यस सर, मेरा भाई आपका यहाँ पे पढ़ता है, स्टूडेंट है, एक एनसीईआरटी से, एक यूपीएससी कर रहा है हम्म स्टडी आईक्यू से। हम्म। ठीक है सर, मैं ले थैंक लूंगा। यू। थैंक थैंक यू यू। सर। या, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कोई सवाल हो? और कोई क्वेश्चन है, एक बार टाइप कर दो अगर पीछे मिस हो गया तो। अभिनव, ओके। यस सुजीत, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस,
अभी स्टार्ट नहीं किया तो कर लेना, यूपीएससी के लिए अलग से एक सेशन रखूंगा अंजू, आंसर राइटिंग के लिए, तब आके वहां पे आप मुझसे पूछ पाओगे। अनुज 10 to 11 आवर्स अगर आप सिलेक्शन चाहते हो श्योर शॉट, वरना 7 to 8 आवर्स भी पढ़ सकते हो। उसमें ये ना कवरेज के ऊपर है, टाइम वाली बात नहीं है। टाइम कितना देना पड़ेगा, 12 घंटे 13 मिनट दे दो, 12 घंटे 13 मिनट टाइम, ऐसे मैं कौन सा एक रैंडम नंबर आपको पिच कर दूं? देयर इज नो रैंडम नंबर की इतने घंटे देने पड़ेंगे। आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बाकियों से बेटर बनना है, दैट इज इट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हो और आपका पास्ट जो वर्किंग जो आपका पास्ट प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है वो बहुत वीक है, आपने करी नहीं तैयारी, तो आपको 10 घंटे भी देने पड़ सकते हैं। पर अगर आप पहले कुछ कर चुके हो, जैसे अभिषेक ने बोला वो रीजनिंग और मैथ्स कर चुका है, तो आपका टाइम उतना ज्यादा नहीं लगेगा, बस इतना फर्क है। ठीक है ना? और क्या है? एनी अदर क्वेश्चन? सर लाइव क्लास के मैसेज एवरीवन पे कर दो भाई, मुझे आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट जूम। सर पीटी 368 करनी नहीं चाहिए, नहीं आईबी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। गो थ्रू सम एसएससी और बैंक पीओ लेवल मैगजीन, जैसे अड्डा की हो गई, जैसे क्लाउड अफेयर्स की हो गई, जैसे जीके टुडे की होगी, लाइक दैट, उसको करना है। और अगर कोर्स में हो तो स्टडी आईक्यू के जो मटेरियल मिलेगा उस पर रिलाई करो ही करो। ठीक है ना? और क्या क्वेश्चन है? तो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। कॉलेज के साथ, कॉलेज में बीच बीच में टाइम निकाल के आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना? बीच बीच में टाइम निकाल के आपको पढ़ना होगा। और एमएससी कर रहे हो जैसे आप, तो ये है कि आप 5-10 दिन कॉलेज ना जाओ, उसमें आप एक सब्जेक्ट कवर कर लो, तो इस तरीके से आपको एक एज मिल जाएगा। थोड़ी छुट्टी तो ले सकते हो, वैसे भी ले लेते हो, बहाने मार देते हो। अब तो दिसंबर आ रहा है, छुट्टियां छुट्टियां आ रही है, तो हो जाएगा अभी ना, इतना कोई वरी होने की दिक्कत नहीं है। सर पीवाई क्यू हम कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप IBACIO क्रैकर्स पे। ओके अभिषेक, जो मीटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझसे वैसे भी टेलीग्राम पे ले सकते हो या व्हाट्सएप पे ले सकते हो। पीडीएफ अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो मैं दे दूंगा। सारा कुछ मैंने IBACIO क्रैकर्स पे अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे। फिजिकल रिक्वायरमेंट इतना मैटर नहीं करती, हाइट के लिए इतना कोई दिक्कत नहीं है, तभी उन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं लिखा। हाइट इतना मैटर नहीं करती है। 5'1", 5'2" लड़कों की हाइट है, 5'3" लड़कों की हाइट है, उन्होंने भी कोशिश करके क्लियर किया हुआ है। इतनी कोई मिनिमम प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना? और हाइट तो आप बढ़ा नहीं सकते ना, क्या करो? आईज का भी स्पेक्स वाले लोग भी सिलेक्ट हो रहे हैं। ये कि बहुत ज्यादा विजुअली इंपेयर्ड हो तो ऑब्वियसली नहीं है। विजुअल इंपेयरमेंट है तब नहीं है, तब यू आर नॉट एलिजिबल। उन्होंने लिखा हुआ है अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपके लिए पोस्ट नहीं है। ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। अगर कोई भी बाय चांस प्रॉब्लम आपको आती है, आई हैव गिवन माय कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो, आई हैव गिवन माय ईमेल, माय टेलीग्राम ऑल्सो, IBACIO क्रैकर्स। एक बार फिर दिखा देता हूं। और याद रखिएगा, जब भी आप एडमिशन लें, वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड अप्लाई करिएगा फॉर माय गाइडेंस एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। ओ माय गॉड, आई जस्ट ओपन समथिंग एल्स। या नाउ IBACIO क्रैकर्स, contact number is also there, 9900 99996। any question, any query, just I'll help you, पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। थैंक यू, टेक केयर। कॉन्टैक्ट नंबर आप ऊपर देख रहे होंगे, इसको ले लीजिएगा। जरूर मिलते हैं एक और नए सेशन में। गुड लक। थैंक यू सर। सेशन है अर्शदीप, जस्ट कनेक्ट विद मी वंस। थैंक यू, जस्ट कनेक्ट विद मी वंस, आई विल टेल यू। जी थैंक यू। So everyone can leave the session. Now the session has been ended from the faculty side. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।